मोक्षदा एकादशी त्योहार मार्च महीने में शुक्ल पक्ष के 11वें दिन मनाया जाता है। जो भक्त मोक्षदा एकादशी के उपवास का पालन करते हैं वह मोक्ष प्राप्त करते हैं तथा जन्म जन्मांतर के चक्कर से मुक्त पा जाते हैं। ये उपवास भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में मनाया जाता है। इसे मौना एकादशी के रूप में भी जाना जाता है। इसमें भक्त पूरे दिन मौन यानी कि चुप रहते हैं। उड़ीसा और दक्षिण भारत के राज्यों में इस दिन को वैकुंठ एकादशी भी कहा जाता है। मोक्षदा एकादशी के दिन भक्त सुबह जल्दी उठते हैं और सूर्यास्त के पवित्र स्नान करते हैं। वह इस दिन के लिए उपवास करते हैं क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक है। इस उपवास के दौरान किसी भी प्रकार के खाने पीने का सेवन नहीं करना चाहिए। उपवास 24 घंटे की अवधि के लिए रखा जाता है, जो एकादशी के दिन सूर्य से लेकर सूर्य द्वादशी के तक होता है। उपवास के दौरान भक्त शाकाहारी भोजन, फल, डेयरी उत्पादन और दूध का उपयोग कर सकते हैं। इस तरह का उपवास गर्भवती महिलाएं द्वारा भी किया जा सकता है। भक्तों के लिए मोक्षदा एकादशी की पूर्व संध्या पर लहसुन, प्याज, दालें, अनाज और चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु के भक्त बेल पेड़ की पत्तियों का उपयोग भी करते हैं। भगवान का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भक्त भगवान विष्णु की पूर्ण भक्ति के साथ प्रार्थना और पूजा करते हैं। इस विशेष दिन कुछ लोग भगवान गीता की पूजा करते हैं और कई मंदिरों में धर्म उपदेश भी सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना और पूजा भी करते हैं। शाम को भक्त उत्सव को देखने के लिए भगवान विष्णु के मंदिर भी जाते हैं। मोक्षदा एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का जप करना और गीता पढ़ना और सुनना शुभ माना जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं और शास्त्रों के मुताबिक ऐसा माना जाता है कि जो भक्त मोक्षदा एकादशी के व्रत का पालन करते हैं वे मोक्ष प्राप्त करते हैं और पितृ दोष से मुक्त हो जाते हैं। एकादशी के दिन उपवास का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पिछले पापों के छुटकारा पाने में मदद करता है। हिंदू मान्यता के मुताबिक भक्त को मोक्षदा एकादशी का उपवास करते हैं वह हिंदू वर्ष में होने वाले सभी एकादशी व्रतों का लाभ प्राप्त करते हैं। मोक्षदा एकादशी भगवान विष्णु की पूजा और प्रार्थना करने के लिए सबसे शुभ और महत्वपूर्ण दिनों में से एक है। इस विशेष दिन भगवान विष्णु के अवतार भगवान कृष्ण ने भगवान गीता राजा अर्जुन को सुनाई थी, जबकि यह कुरुक्षेत्र के में कही गई थी। इसी कारण इसे गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। मोक्षदा एकादशी कथा इस प्रकार है। युधिष्ठिर बोले, देव देवेश्वर, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका क्या लाभ है और क्या विधि है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है? स्वामी ये यथार्थ रूप से बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, नृप श्रेष्ठ मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करूंगा, जिसके श्रवण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। उसका नाम मोक्षदा एकादशी है, जो सब पापों का अपहरण करने वाली है। राजन, उस दिन यत्न पूर्वक तुलसी की मंजरी तथा धूप दीप आदि से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। पूर्वोक्त विधि से दशमी और एकादशी का नियम का पालन करना उचित है। मोक्षदा एकादशी बड़े बड़े पताकों का नाश करने वाली है। उस दिन रात्रि में मेरी प्रशंसा के लिए नृत्य, गीत और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए, जिससे पितृ पाप वंश नीच योनि में पड़े हो वह इस एकादशी का व्रत करने का पुण्य दान अपने पितरों को करे तो पितृ मोक्ष को प्राप्त होते हैं। पूर्व काल की बात है, चंपक नगर में एक राजा रहते थे। वे अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रात को स्वप्न में अपने पितरों को नीच योनि में पड़ा हुआ देखा। उन सबको इस अवस्था में देखकर राजा के मन में बड़ा अनिश्चित हुआ और वे प्रातः ब्राह्मणों से उन्होंने स्वप्न का सारा हाल सुनाया। राजा बोले, ब्राह्मणों, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरा हुआ देखा। वे बार बार रोते हुए मुझसे यूँ कह रहे थे कि तुम हमारे अनुज हो, इसलिए इस नरक के समुद्र से हम लोगों का उद्धार करो। इस रूप में मुझे पितरों के दर्शन हुए हैं, इससे मुझे चैन नहीं मिल रहा है। क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरा हृदय रुंधा जा रहा। वह व्रत तथा तप और वह योग जिसमें मेरे पूर्वज तत्काल नरक से छुटकारा पा जाए, बताने की कृपा करें। मुझ बलवान तथा साहसी पुत्र के जीते जी मेरे माता पिता घोर नरक में पड़े हुए हैं, अतः ऐसे पुत्र से क्या लाभ है? ब्राह्मण बोले, राजन, यहाँ से निकट ही पर्वत मुनि पर महान आश्रम है। वह भूत और भविष्य की भी ज्ञाता है। नृपश्रेष्ठ, आप उनके पास चले जाइए। ब्राह्मणों की बात सुनकर महाराज शीघ्र पर्वत मुनि के आश्रम गए और वहाँ उन मुनि शेष को देखकर उनको दंडवत प्रणाम करके मुनि के चरणों को स्पर्श किया। मुनि ने भी राजा से राज्य के सातों अंगों की कुशल से पूछी। राजा बोले, आपकी कृपा से मेरे राज्य के सातों अंग सकुशल है, किंतु मेरे स्वप्न में देखा है कि मेरे पितर नरक में पड़े हुए। अतः बताइए कि किस पुण्य के प्रभाव से उनका छुटकारा होगा। राजा की यह बात सुनकर मुनि एक मुहूर्त तक ध्यानस्थ रहे। के बाद वे राजा से बोले, महाराज, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षदा नाम की एकादशी होती है, तुम सब लोग उसका व्रत करो और उस पुण्य अपने
पितरों को दो, उस पुण्य के प्रभाव से उनका नरक से उद्धार हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर मुनि की यह बात सुनकर राजा पुनः अपने घर लौट आए। जब उत्तम मार्गशीर्ष मास आया तब राजा ने मुनि के कथनानुसार मोक्ष एकादशी का व्रत करके उसका फल समस्त पितरों सहित पिता को दे दिया। पुण्य देते ही क्षण भर में आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। राजा पिता सहित पितरों नरक से छुटकारा पा गए और आकाश में आकर राजा के प्रति ये पवित्र वचन बोले, हे बेटा तुम्हारा कल्याण हो। यह कहकर वो स्वर्ग में चले गए। राजन, जो इस प्रकार मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। मेरे मरने के बाद वह मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। यह मोक्ष देने वाली मोक्षदा एकादशी मनुष्य के लिए चिंतामणि के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस मंगलमय महात्म्य के पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। धन्यवाद।